हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटी टेक मैथ। तो 8 को जिसका भी इंटरव्यू होने वाला है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो देखिए, वहाँ पे आपको बोला गया है कि जो भी आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके दो दो सेट आपके फ़ोटोकॉपी के लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल आपको साथ में लेके जाने हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, वो आपके साथ के साथ वापस कर दिए जाएंगे। और जो 2 सेट्स वहाँ पे मांगे हैं उन्होंने फ़ोटोकॉपी, वो वहाँ पे रख लिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 सेट आपको लेकर के जाने हैं फ़ोटोकॉपी के। डॉक्यूमेंट्स में आपको लेकर के जाना है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर इससे अदर आपके पास कोई और डिग्री है तो वो भी आप साथ में लेकर के जाइएगा। अगर आपने मास्टर डिग्री में कोई थीसिस लिखी है, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, या फिर कोई रिसर्च वर्क है, या फिर इंडिविजुअल कोई रिसर्च वर्क है, तो वो सब आपको लेकर के जाना है। ठीक है, आपके पास एमएससी में कई जगह पे प्रोजेक्ट होते हैं, कई जगह पे नहीं भी होते हैं। अगर किसी के पास है तो वो अपना आप रिसर्च वर्क लेकर के जाइएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद एक उन्होंने टेस्टिमोनियल बोल रखा था, तो अगर टेस्टिमोनियल नहीं हो पाया है तो आप, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है, आप वो ले जा सकते हैं। ऑप्शनल में आप वहाँ पे बोल दीजिएगा जो भी आपका रीज़न रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो टेस्टिमोनियल है उसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है कि इसने ये स्टडी यहाँ से की है, कि इसका जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टर है वो अच्छा रहा है। ऐसा ही कुछ टेस्टिमोनियल के लिए भी बोला है कि टेस्टिमोनियल में हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हम वहाँ पे जाते हैं, अपने जो प्रोफेसर्स होते हैं, एक दो प्रोफेसर से हम लिखवाते हैं कि यहाँ यहाँ से हमने ये क्लास की है, कैरेक्टर अच्छा रहा है। और जो टेस्टिमोनियल होती है उसके लिए हमें कुछ नहीं लेके जाना होता, वो उधर लेटर पैड होता है उनके पास ही, वो अपने आप दे देते हैं, है ना, उस पर लिख के। तो बस क्या करना है, कई बार वो मना कर देते हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए हमें चाहिए है। तो वो जो कई बार है ना, टेस्टिमोनियल जो जॉब्स होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसमें भी मांगा जाता है, तो वहाँ पे भी हमें अपना एडमिट कार्ड दिखाना होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप वो भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल हो गया है, उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ओरिजिनल तो साथ में लेके ही जाना है। बट याद रखिएगा, जो भी आपको फ़ोटोकॉपी करवानी है सबके दो दो फ़ोटोकॉपी करवानी है। कंप्लीट सेट आपको बना लेना है हर एक डॉक्यूमेंट का। आपको हर एक डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके स्टेपलर लगा लेनी है, जो फ़ोटोकॉपी होगी 2 सेट आपको बनाने हैं। और कोशिश कीजिएगा, एक बिल्कुल पतली सी एक फ़ाइल आती है, आप उसमें डाल करके वहाँ पे दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि ऐसे ही आप वहाँ पे जाके पकड़ाओगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप एक पतली पतली सी फाइल आती है, 5-10 रुपए की आ जाती है, आप उसमें थोड़ा हाँ उनको बाइंड करके दीजिएगा। ओके, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो जो ओरिजिनल है, और हाँ एक और चीज़, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ले जाइएगा। उसके अलावा अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जाइएगा। उसके अलावा एक डाउट आया था कि पार्ट टाइम जो करना चाहते हैं पीएचडी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, पार्ट टाइम के लिए ठीक है, सीट निकलती है अलग से, लेकिन क्या होता है ना, वहाँ पे अगर कोई जेन्युइन रीज़न है पार्ट टाइम करने के लिए कि हम कहीं पे जॉब करते हैं, या फिर कोई जेन्युइन इशू है, तो वो उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पार्ट टाइम के लिए। तो अगर आपके पास कोई रीज़न है, ठीक है, और उसका कोई प्रूफ है, जैसे आप कहीं पे टीचिंग ही करते हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना वहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो आप साथ में लेकर के जाइएगा कि ये रीज़न है, इसलिए मैं पार्ट टाइम करना चाहती हूँ या करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी है, आप किसी कोचिंग सेंटर पे हो या फिर कोई फैमिली इशू है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। पार्ट टाइम करने के लिए कुछ तो देखिए रीज़न होना चाहिए कि मैं इसलिए यहाँ पे फुल टाइम रह के पीएचडी नहीं करना चाहती, कर नहीं सकती। ठीक है, जो भी आपका रीज़न होगा, लेकिन आप प्रूफ साथ में ज़रूर लेकर के जाइएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं।
क्या हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो हो जाएगा। पार्ट टाइम के लिए आपके पास जो भी प्रूफ हो जहाँ पे आप टीच वगैरह करते हैं या फिर जो भी है आप वो साथ में लेकर के जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद यही थे शायद क्वेश्चन, या फिर कुछ और भी था। ओके, उसके बाद कुछ ने पूछा था कि जो ड्रेस है तो कैसी क्या होनी चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो आप फॉर्मल ड्रेस में ही रहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप नॉर्मल कहीं पे भी चले जाते, देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों अलग अलग है। आप फॉर्मल ड्रेस में ही जाइए, थोड़ा खुद को भी अच्छा लगे, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि ठीक है या नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल वे में आपको जाना है, ओके। कोई फैंसी ड्रेस नहीं डाल के जानी है उधर, एक फॉर्मल ड्रेस डाल के जाइए। और हेजिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं अंदर, हेजिटेट नहीं होना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है देन आप सॉरी कह के कंटिन्यू कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। बिल्कुल आराम से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ के डाउट थे कि हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम पीएचडी करना चाहते हैं तो वो तो हमें नहीं मिला, क्योंकि जब हम साइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें फैकल्टी मिल जाती है। जैसे कैंपस की ही बात करें, जो कैंपस में पीएचडी करना चाहते हैं, तो जब हम यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे और फैकल्टी में जब हम जाते हैं अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें फैकल्टी के जो बायोग्राफी होती है वहाँ पे हमें मिल जाता है कि जो उनका रिसर्च एरिया है वो क्या है। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्टेड टॉपिक आपको वहाँ के बताना है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए वो तो होगा ही, एक दो क्वेश्चन आएंगे इधर उधर से भी, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से तैयारी कीजिए। 8 को जिसका भी इंटरव्यू है अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, अच्छे से वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, ठीक है। आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाते ही पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होनी आई थी। तो आप 2 सेट बना के रखिए फ़ोटोकॉपी के, और ओरिजिनल भी आप साइड में रख लीजिए, ठीक है। सब वहाँ पे लेके जाइए अच्छे से, ओके। तो यही था, और अगर कोई और क्वेश्चन आएंगे तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई और क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हम एक बार याद कर लेते हैं फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन हो। मेरे अकॉर्डिंग तो यही था, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के थे ज़्यादा, तो टेस्टिमोनियल का था, एक पार्ट टाइम का देखिए डॉक्यूमेंट्स वही है जो भी मैंने बताए हैं, सिर्फ आपका वही अलग होने वाला है कि अगर आप कहीं पे टीच करते हैं या फिर कोई और जेन्युइन रीज़न है तो आप बता दीजिएगा। एक और है कि जिनका टेस्ट नहीं हुआ था, जिन्होंने टेस्ट नहीं देना था, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया गया है, उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए अलग से लाइन लिखी गई है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे लेके जाना है। और जो भी रीज़न आपका रहा है कि जिस वजह से आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा, अगर आपके पास कोई फेलोशिप है देन आप वो सर्टिफिकेट वहाँ पे लेकर के जाइएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है वहाँ पे टीच करते हैं, या फिर उसके अंडर एडेड कॉलेज जो है अगर वहाँ पे आप टीच करते हैं, आपके पास जो भी ज्वाइनिंग लेटर है आप वो साथ में लेकर के जाइएगा, ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो जिसने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर के ही जाने, ये एक्स्ट्रा हैं जो आपको उनसे अलग लेकर के जाने हैं। क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका तो रोल नंबर वहाँ पे है कि हाँ इन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है, बट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो उनको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड लेके जाना ज़रूरी है, वो आप लेकर के जाइएगा। और वो प्रूफ साथ में लेकर के जाइएगा कि जिस वजह से आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ा। जैसे अगर आपका JRF हो रखा है देन आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, और अगर कोई और फेलोशिप एग्ज़ाम आपका हो रखा है आप सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनके लिए, ओके। अब उसके बाद वही था
कि 30 मार्क्स का आपका होने वाला है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के होने वाले हैं, 15 मार्क्स आपके वहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पुट होंगे, तो उसी के हैं। तो देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड का मेरे को नहीं लगता वो कुछ पूछेंगे, ज़्यादातर तो क्वेश्चन वो अपने सब्जेक्ट के ही पूछते हैं, ठीक है, अपने जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसी के क्वेश्चन वो पूछेंगे। और उसके अलावा देखिए अगर वो रिसर्च एप्टीट्यूड के वो पूछ भी लेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड में तो वो क्या ही पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रिसर्च पेपर रीड कर रखे देन आप अब्स्ट्रैक्ट वगैरह आप बता सकते हैं, रेफरेंसेस अब्स्ट्रैक्ट, या फिर उसके बाद रिसर्च पेपर का पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता पर उसका ज़्यादा पूछेंगे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वो पूछने वाले हैं क्वेश्चन, तो ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।